है चूंकि आप ओमिक्रॉन के वेरिएंट BF7 की बात कर रहे हैं। चीन में हालात बहुत ही खराब हैं। ऐसे खबर ये है कि 10 लाख लोग रोज वहां ग्रसित हो रहे हैं इस वेरिएंट के चलते। एक रिपोर्ट कहती है जो एयरफिनिटी की है कि 30 लाख लोग जो है वो वहां चाइना में रोज केसेस आ रहे हैं। खतरनाक ये है कि वहां मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। शमशानों में दफनाने की जगह नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, डॉक्टर्स की कमी पड़ने लगी है, इंतजाम चीन जैसे देश के लचर होने लगे हैं। हम भी उतनी ही बड़ी आबादी के देश हैं लगभग। इसलिए चीन में जो स्थिति दिख रही है, ब्राजील में दिख रही है, साउथ कोरिया, अमेरिका जैसे देशों में बढ़ने लगे हैं मामले। भारत के घरों में, भारत के लोगों में चिंता बढ़ रही है। सरकार अभी हमारी एयर फ्लाइट्स जो हैं, फ्लाइट्स हमारी नॉर्मल चल रही हैं। हमने एहतियातन सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए हैं, देश जानना चाहता है। मैं आपके माध्यम से देश को ये बताना चाहता हूं, हमें सतर्क अवश्य रहना है ताकि कोविड संक्रमण देश में ना बढ़े। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें उसका मुकाबला करना है और ये हमने करके दिखाया है। हाँ, हम देश ने ये अच्छी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कैसे किया जाए, हम सोशल डिस्टेंसेस रखें, हम सार्वजनिक जगह पे जाए तो मास्क का उपयोग करें, हम सैनिटाइजर का उपयोग करें। ये सब प्रोटोकॉल को हम फॉलो करेंगे तो हमें उससे प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा, दुनिया से लोग आते हैं, बाय एयर आते हैं, एयरपोर्ट पर आते हैं, सी पोर्ट पर आते हैं और लैंड टू लैंड बाय रोड भी आते हैं। ये सभी बॉर्डर पर हमें प्रिकॉशन लेना ऑलरेडी चालू कर दिया है। अभी विदेश से आने वाले कोई भी ट्रैवलर जब इंडिया में लैंड करता है तो हमने 2% पैसेंजर का रैंडम चेकिंग ऑलरेडी चालू कर दिया है। और आने वाले एक सप्ताह में सिलेक्टेड कंट्री आइडेंटिफाई करके जहां से जहां केस लोड आज के दिन में ज्यादा है उसको हम एयर सुविधा से मॉनिटरिंग करना चालू कर देंगे। वहां से ट्रैवल, वहां जो टेस्ट रिपोर्ट RT-PCR टेस्ट अपलोड करे, बाद में ही यहां आए, यहां उसका थर्मल स्क्रीनिंग हो, आवश्यकता लगे और थर्मल स्क्रीनिंग में हमें टेम्परेचर ज्यादा पाए तो तुरंत ही उसका यहां RT-PCR टेस्ट किया जाए। ये सारी व्यवस्था और प्रबंधन हम यहां 1-2 दिन में चालू कर रहे हैं ताकि वैसे ही सी पोर्ट भी ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे पास हमारे सी पोर्ट पर आने वाले सारे जहाज, उसमें क्रू आते हैं, कोई संक्रमित हो तो यहां संक्रमण फैला सकते हैं, उसको भी हम वहां टेस्टिंग करना कंपलसरी कर देंगे। सारा इनिशिएटिव हमने ऑलरेडी लेना चालू कर दिया है। उसके साथ देश में आवश्यकता होगी मेडिसिन की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर निगरानी रखनी होती है। हमारे आवश्यक मेडिसिन, नॉट ओनली फॉर मेडिसिन बट मेडिसिन का रॉ मटेरियल API, क्योंकि देश में मेडिसिन बन रही है तो उसका रॉ मटेरियल आ रहा है, उसके पर भी निगरानी रखनी होगी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ताकि जो क्राइसिस इंडिया में बढ़े तो तुरंत ही हमें मेडिसिन की किल्लत ना हो, क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा देश है भाई, इतना 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, इतनी हमारी आबादी है, तो उसको मेडिसिन की भी सिक्योरिटी हो। इतना ही नहीं, हम हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी करते हैं, लेकिन जब फर्स्ट और सेकंड वेव था तब हमने हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हुए 130 देश में, 150 कंट्री में हमने एक्सपोर्ट किया था मेडिसिन का। तो इस दृष्टि से हम सारी तैयारी स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 कर रहे हैं ताकि देश में कोई भी स्थिति निर्माण हो तो हम अच्छी तरह से उसके सामने लड़ पाएंगे। आज 3 बजे मैं देश के सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग कर रहा हूं ताकि स्टेट गवर्नमेंट को कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, नेशनल इंटरनेशनल सिचुएशंस क्या है, उसको भी अवगत रख के इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो पाए, उसके लिए मीटिंग करेंगे।